मेरे गुरु स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को हृदय से प्रणाम। मेरे गुरु जी स्वामी बाबा बनखंडी दास जी के शिष्य हुए हैं और उन्होंने घोर तप करके ऋषिकेश के घने जंगलों में अपने गुरु जी के पास घोर तप किया। गुरु जी ज्ञानवान थे, परंतु बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने अपने गुरुजी को रिझाया, उनकी डांट फटकार सही। ऐसा वही कर सकता है जिसके पूर्व जन्मों की तपस्या हो और जिसकी सारी इंद्रियां वश में हो। अन्यथा जिसकी ईगो नष्ट ना हुई हो, वो गुरु की सेवा कैसे कर सकता है? क्योंकि गुरु की डांट उसे अच्छी नहीं लगती, वो प्रशंसा ही चाहता है। हे गुरुदेव, हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं नजर आता। आज मैं इस भजन के माध्यम से अपने हृदय की आवाज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप कृपा करें। हम जैसे तुच्छ मानव पर आपकी कृपा से शायद हम भी हंस बन जाएं। आपके सानिध्य में आने से हमें वेदों का ज्ञान हुआ गुरु जी, अन्यथा हम अंधकार में लोटपोट होते रहते और जीवन में यूं ही अंधकार में चले जाते शरीर त्याग कर। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूं मैं कि आपने हमारे जीवन को ज्ञान से ओतप्रोत किया। तो ये भजन आपके चरणों में समर्पित है। सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मैनू दरे तो खाली मोड़ियो ना, मैनू मान है तेरी कृपा दा, मैनू मान है तेरी कृपा दा। मेरा मान नी मानना तोड़ियो ना, सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हे गुरु महाराज, मैं दुनिया में बहुत भटका, बहुत दुनिया में रहा, बड़ा खुश रही, मोह में गिरती चली गई। गुरु जी, मैं आपकी शरण में आई हूं और महसूस किया है कि आपसे सच्चा साथी ना कोई है और ना कभी होगा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु महाराज, क्योंकि आप योगी हैं, आप 3 लोकों के मालिक हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप में ये गुण है गुरु जी कि आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। तो हे गुरु महाराज, मेरी आपसे अरदास है कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मुझे अपने चरणों से, अपनी छत्र छाया से गुरु महाराज खाली ना मोड़िए। मुझे अपनी छत्र छाया में रख लीजिए, अपने ज्ञान की छाया में रख लीजिए। मैं दुनिया में बहुत डोल चुकी, बहुत दुनिया को समझ चुकी और आपकी शरण में आ गई हूं। मैनू मान है तेरी कृपा दा, मुझे भरोसा है कि तुम मुझ पे कृपा करोगे और मेरे इस भरोसे को गुरु जी मत तोड़ना।
मत तोड़ना। इसलिए हे गुरु महाराज, आपके बिना मैंने जान लिया है कि मेरा कोई नहीं। तुसी जो चाहे कर सक दियो, मेरे अवगुणा नू हर सक दियो। हे गुरुदेव, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप योगेश्वर हैं। मैं प्रयास करूंगी और मेरे अवगुण जो मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली है, उन्हें आप अपने ज्ञान की धारा से खत्म कर सकते हैं। अपनी छत्र छाया में रहकर आपके ज्ञान के प्रभाव में वे सब खत्म हो सकते हैं। मेरा चित चरना विच रख लेना, मेरा चित चरना विच रख लेना, मैनू दर तू खाली मोड़ियो ना, सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हे गुरुदेव, ये मेरा चित्त बहिर्मुखी भी हो सकता है। जो बाहर की इंद्रियां, जो बाहर के भौतिक रस, संसार के रस हैं, वो मेरे अंदर ना जाएं। बस आपका ज्ञान ही मेरे अंदर जाए और कुछ ना जाए। आप अपनी शक्ति से उस बहिर्मुखी मेरी वृत्ति को रोक दो और मेरे चित्त को, जो मेरी इंद्रियां हैं, उसे ज्ञान लगाने को ही अर्जित करने में रख लो गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहिए। तुसी भक्ति प्रेम सी खांदियो, तुसी का गानू हंस बना दियो, तुसी भक्ति प्रेम सी खांदियो, तुसी का गानू हंस बना दियो। हे गुरु महाराज, इन पंक्तियों को दोहराकर मुझे आप द्वारा वो जो लाइन है, वो जो पंक्तियां हैं, जो कहानी है, जो ऋषि ने नारद जी से कहा कि तुम जाओ और उस पेड़ पर अंडे कौवे हैं, उन्होंने कहा मुझे तो कौवे नहीं तोते दिखाई दिए। फिर उन्होंने भेजा तो उन्होंने कहा फिर से देख के आओ, तो उन्होंने कहा मुझे हंस दिखाई दिए। उन्होंने कहा तुम ही देव हो। हे गुरुदेव, आप ही देव हैं। आप ही के दर्शन करके हम कौओं से हंस बन सकते हैं। आप भक्ति सिखाते हैं, आप प्रेम सिखाते हैं, और वो प्रेम तभी उपजेगा जब मेरा चित्त बहिर्मुखी वृत्तियों से आप अपने वश में कर लोगे, अपने चरणों में रख लोगे। और क्योंकि जब मेरे अंदर से वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, संसारी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, तो वो प्रेम की धारा मेरे अंदर से फूट पड़ेगी, वो भक्ति की धारा मेरे अंदर से फूट पड़ेगी, और मेरा रोम रोम भक्ति से भर जाएगा। और ये एक योगेश्वर ऋषि, जिसे हे गुरु महाराज मैं आपको योगेश्वर मानती हूँ। योगेश्वर को कहना बहुत आसान है। जैसे सूर्य की से हम ये तो जान पाते हैं कि वो फसलों को पकाता है, रोशनी देता है, गर्माहट देता है, सरोवरों का जल ले जाता है और समय पर बारिश करता है, परंतु उसके और भी असंख्य गुण हैं जो हम नहीं जानते। इसी तरह हे गुरुवर, आप भी योगेश्वर हैं। आपके अंदर कितनी और असंख्य चीजें, शक्तियां हैं, भक्ति है, ज्ञान की प्रवाह धारा है, और अनंत चीजें हैं जो हम नहीं जानते। हमें ऐसी भक्ति प्रदान करो कि हम आपको जान सके। तुसी भक्ति प्रेम सी खांदियो, तुसी का गानू हंस बना दियो,
तुसी भगति प्रेम सिखांदियो, तुसी कागानू हंस बनांदियो, मैनू अपने सरोवर दा हंस बना, मैनू अपने सरोवर दा हंस बना, मैनू दुनिया दी नदी विच रोड़ियो ना। हे गुरुदेव, आपका सरोवर वेद मार्ग है, मुझे उस वेद मार्ग का हंस बना दो। आपकी शरण में मैं आया हूँ, आपकी शरण में मैं आई हूँ गुरुदेव, मुझे उस सरोवर का हंस बना दो, मुझे दुनिया में मत रोड़ो। एक आपका संग है जहाँ मात्र प्यार है, स्वार्थ नहीं है। आप देने की चाह रखते हैं, लेने की नहीं। हे गुरुदेव, मुझे अपनी वेद मार्ग के सरोवर का हंस बना लो। मेरे रोम रोम विच रम जाओ, मेरी अखियां दे विच बस जाओ, मेरे रोम रोम विच रम जाओ, मेरी अखियां दे विच बस जाओ। हे गुरुदेव, आपके मेरी रोम रोम में भक्ति का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो। जब वो ज्ञान मेरे अंदर आ जाएगा तो आप भी मेरे अंदर बस जाएंगे। आप परमात्मा हैं और उसकी शक्ति मेरे अंदर बस जाएगी, क्योंकि गुरु के अंदर ही परमात्मा है। तो हे गुरुदेव, जब मेरी भक्ति का मार्ग, वेद का मार्ग, मैं उस पे रम जाऊंगी, उसमें आप अपनी शक्ति से, अपनी दया करुणा से मुझे स्वीकार कर लेंगे, तो आप यानी परमात्मा मेरे अंदर रोम रोम में हो जाएगा। हे गुरुदेव, मुझे स्वीकार कर लो, मेरी आंखों में बस जाओ, फिर मेरी भक्ति ऐसी हो जाए कि मैं आंखें बंद करूं तो आपका ही दर्शन हो, उस परमात्मा का दर्शन हो, और मुझे संसार जरा भी याद ना आए, क्योंकि जाना तो मुझे अकेले ही है। कोई यहीं से संसार का मैं मोह जान गई हूँ, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो ये मोहवश रोएंगे, परंतु मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। आपका दिया हुआ ज्ञान, मेरे संवारे हुए कर्म, वही मेरे साथ जाएंगे। यज्ञ में डाली हुई आहुति, दान, आपकी सेवा, और एक आप मेरे साथ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। मेरे रोम रोम विच रम जाओ, मेरी अखियां दे विच बस जाओ, मेरे रोम रोम विच रम जाओ, मेरी अखियां दे विच बस जाओ, इन्हां अखियां ने आसां रखियां ने। हे गुरुदेव, हमने आस रखी है कि ये वेद के ज्ञान की गंगा हमारे अंदर आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपकी शरण में आने से जरूर बहे, आजीवन बहती रहेगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमने इन अखियों ने आस रखी है कि आप हमें अपने शरण में रख लेंगे, इस दुनिया से हमें छुड़ा देंगे, और इस भवसागर से जो हमें भक्ति के मार्ग पर नहीं चलने देता, मुंह में फंसा लेता है। इन अखियों ने आस रखी है कि आप उस भवसागर से हमें छुड़ाकर भक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। इन अखियां दी आस ना तोड़ियो ना, सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हे गुरुदेव, इन आंखों की आस मत तोड़ना,
मुझे अपने चरणों में रख लेना, इस भवसागर से छुड़ा देना और वेद मार्ग के प्रभाव में उसका ज्ञान मेरे रोम रोम में बस जाए। अगर वो ज्ञान मेरे रोम रोम में बस जाएगा तो समझो आप ही मेरे रोम रोम में बस जाएंगे, क्योंकि वेद ही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा आपके अंदर है। आप परमात्मा का रूप हैं गुरुदेव। सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, सतगुरु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। गुरुदेव, आपसे अंतरात्मा से अरदास की है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस अरदास को जरूर कबूल करेंगे। धन्यवाद।